उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक संरचना इतनी विषम है कि यहाँ पर किसी भी कानून को लागू करने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही एक कड़े कानून को लागू करने के लिए इन दिनों राज्य के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। राज्य में सशक्त भू कानून की मांग जोर पकड़ने लगी है, जिसमें राज्य के भीतर लोग पड़ोसी राज्य हिमाचल की तर्ज पर सशक्त भू कानून चाहते हैं। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने भी राज्य में भूमि बंदोबस्त करने पर जोर दिया है। देखिए, इन दिनों उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से भू कानून के बारे में बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। भू कानून खंडूरी जी ने अपने समय में एक बड़ा आदर्श कानून बनाया था। संभवतया उसमें कुछ बदलाव हुआ है। आगे समय आने पर मुझे लगता है कि सरकार ठीक करेगी। लेकिन मैं आज आपसे जो विनती कर रहा हूँ वो ये कि उत्तराखंड के अंदर यूपी में जब हम थे, यूपी में जब हम थे 1962-64 में बंदोबस्त हुआ, लैंड सेटलमेंट हुआ। उसके बाद कभी लैंड सेटलमेंट ही नहीं हुआ। और आज उत्तराखंड की स्थिति है कि वहाँ पुराने नियम के हिसाब से कोई बार मुख्य और गौण लगा करके कोई 25 किस्म की जमीनें यहाँ पर। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भू कानून से पहले भूमि बंदोबस्त की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में किसी को आने से रोक नहीं सकते, क्योंकि ये एक पर्यटन प्रदेश है। भगत सिंह कोश्यारी ने के इस बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रीतम सिंह ने कहा कि मैं भी वही कह रहा हूं कि क्या यहाँ के नागरिकों को कहीं जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ेगा? देश के अंदर ही पासपोर्ट व्यवस्था होगी। संविधान हमें यह अधिकार देता है कि हम देश के अंदर कहीं भी जा सकते हैं। क्या इस देश के अंदर इस देश के नागरिक को कहीं जाने के लिए कोई वीजा लेना पड़ेगा? क्या पासपोर्ट व्यवस्था है? देश के अंदर संविधान हमको ये इजाजत देता है कि हम कहीं पर भी किसी भी हिस्से में आवाजाही कर सकते हैं। तो उसको डेमोग्राफिकली चेंज कैसे हो गया? ये उत्तराखंड राज्य है जिसको हम देवभूमि भी कहते हैं और देवभूमि के साथ साथ हम पर्यटन प्रदेश भी कहते हैं। तो यहाँ पर तो लोगों की आवाजाही रहेगी। क्या आप ये चाहते हैं कि लोगों की आवाजाही ना हो? ये कैसी बात जो है प्रदेश की सरकार कर रही है, जो मैं समझता हूँ कि आम नागरिक की समझ से परे है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर संतोषी माता के संन्यास को 50 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिसके समापन समारोह में फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कनखल में आयोजित कार्यक्रम में हेमा मालिनी ने मंच से गंगा नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी। हेमा मालिनी की प्रस्तुति को देखने के लिए हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ जुटी। तो महामंडलेश्वर संतोषी माता के संन्यास को 50 साल पूरे हुए। इस अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में अभिनेत्री हेमा मालिनी ने हिस्सा लिया और सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। कितने वर्षों से, कितने युगों से गंगा जी बह रही है हमारे देश में, और हमारा पूरा कर्तव्य है उसे कितना साफ सुथरा रखना, लेकिन ये रख नहीं पा रहे हैं। वैसे हालत हमारी सारे नदियों का है। तो ये मैसेज इस नृत्य नाटिका द्वारा हम देते हैं कि हमारे देश में जितने भी नदियां हैं उसे सब साफ रखना हमारा कर्तव्य है। कर रही हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक फिल्म स्टार भी हूँ, अभिनेत्री हूँ, और साथ में एक नृत्यांगना होने की वजह से मैं ये सब थीम्स लेकर बनाती हूँ ताकि जागरूकता हो। लेकिन ऐसे बहुत सारे अभिनेत्री हैं, सब और कुछ नहीं करते, सिर्फ फिल्मों में उनका काम होता है, उतना ही करते। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में पिरान
कलियर शरीफ दरगाह पर उर्स का आयोजन होता है। इस बार भी 756वां उर्स शुरू हो गया है, जिसमें देश भर के तमाम लोग आते हैं। पिछली बार उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने उर्स में पाकिस्तान से आए 107 जायरीनों का स्वागत करते हुए उनको श्रीमद् भगवत गीता, गंगाजली, रुद्राक्ष की माला और भगवा शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया। इस बार मुस्लिम समुदाय के सूफी रसीद का कहना है कि यह हमारे धर्म के विरुद्ध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से आए जायरीनों को गंगाजल न देकर उनको कुरान, खजूर और पिरान कलियर की चादर देकर ही उनका स्वागत करना चाहिए। ये मुस्लिम परंपरा के खिलाफ है। वहीं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि पिछली बार पाकिस्तान से आए 107 जायरीनों को श्रीमद् भगवत गीता, गंगाजल, रुद्राक्ष की माला भेंट की गई थी और हमने उनको यह सब इसलिए भेंट किया था कि ताकि हमारे देश का सम्मान पाकिस्तान में हो सके। क्योंकि मुस्लिम परंपरा के हिसाब से ये हमारा नहीं बनता है। हम उनको कुरान गिफ्ट करें, खजूरें गिफ्ट करें, साबिर पाक की चादरें गिफ्ट करें, ऐसा कोई तबल्लुक दें जो वो लोग लेकर अपने घर में सरकार साबिर पाक का, नबीयीन, सिद्दीकीन, शहीदान करबला और औलिया अल्लाह का फैजान लेकर अपने मुल्क वापस जाएं। हमें उम्मीद थी कि इस तरह की आपत्तियां आएंगी। हम 150 करोड़ लोग सनातन धर्म के मानने वालों की आध्यात्मिक राजधानी देवभूमि उत्तराखंड है और उस देवभूमि उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार के एक कोने पर स्थित है पिरान कलियर। मुझे लगता है कि यहाँ से एक संदेश जाने की ज़रूरत हमेशा रहती है। पाकिस्तान से लोग आते हैं, हम उनकी आस्था का सम्मान करते हैं, वो साबिर पाक के मानने वाले हैं, लेकिन जो 150 करोड़ सनातनी हैं उनकी आस्था का सम्मान भी होना चाहिए। पाकिस्तान के ऊपर जो हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर जुल्म होता है वो किसी से छुपा नहीं है, वो एक कड़वी सच्चाई है। तो अगर हम यहाँ से संदेश देकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग पाकिस्तान में रहते हैं, जो हिंदू समाज के लोग पाकिस्तान में रहते हैं, जो सनातन समाज के लोग पाकिस्तान में रहते हैं, उनके चाहने वाले उनके अपने यहाँ रहते हैं, अगर आपको सम्मान चाहिए तो हमारे लोगों को वहाँ सम्मान। हरिद्वार के रुड़की में मंगलौर कोतवाली क्षेत्र गांव लीबरहेड़ी में 7 सितंबर की रात एक घर में बदमाशों द्वारा बड़ी लूटपाट की गई थी, जिसके चलते मंगलौर पुलिस ने एसएसपी परमेंद्र सिंह ढोभाल के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया और 12 सितंबर की रात को आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया था। वहीं बाकी के 4 आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक महिला भी शामिल है। 7 तारीख को मंगलौर थाना क्षेत्र में लिबरेडी के पास में एक घटना, जिसमें वादी मुकेश कुमार, जो यहाँ पर ब्याज का काम करता था, उसके साथ घर में घुसकर एक 4 लोगों के द्वारा, जिसमें एक महिला का भी नाम संज्ञान में आया था, उसके द्वारा लूटपाट की गई थी, जिसमें वादी द्वारा बताया गया कि उससे करीब 14 तोला सोना, 13 से 14 तोला और करीब 2 किलो के आसपास चांदी और कुछ पैसा उससे लूटा गया है। इसमें तत्काल एसपी ग्रामीण और सीओ मंगलौर और इंस्पेक्टर मंगलौर की टीम ने तत्काल इसमें कार्रवाई करते हुए 2 दिन पूर्व ही, मतलब पिछले 2 दिन पहले महराज को एक एनकाउंटर में और उसके साथ एक। खबर उत्तराखंड के जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां आज कोतवाली परिसर में आगामी त्योहार 12 वफात के मद्देनजर तहसीलदार जसपुर के नेतृत्व में अमन कमेटी की बैठक की गई, जिसमें विद्युत विभाग, नगरपालिका कर्मचारी के साथ क्षेत्र के निवर्तमान वार्ड मेंबर और ग्राम प्रधान भी मौजूद रहे। वहीं प्रशासन ने त्योहारों को शांतिपूर्ण बनाने के लिए क्षेत्र के ग्राम प्रधानों, निवर्तमान वार्ड मेंबरों के साथ बातचीत की और लोगों की समस्याओं को सुना। कार्यालय जसपुर में अमन कमेटी की बैठक की गई है, जिसमें समाज के गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे और उनके संबंध से हमने समस्याओं को जाना, जो उनको इश्यूज आते हैं जुलूस के दौरान, और उसके साथ साथ जो इंस्ट्रक्शन हमारे द्वारा दिए जाने थे वो इंस्ट्रक्शन भी उन्हें दिए गए हैं। जो समस्याएं उन्होंने बताई हैं, कूड़े की समस्या और कुछ जो वाहन रास्ते में खड़े रहते हैं उसकी समस्या, तो उसका हम निदान कल तक करवा दें। उधम सिंह नगर में शक्ति फॉर्म हरि मंदिर के प्रांगण में आंगनबाड़ी सहयोगिनियों द्वारा गर्भवती महिलाओं को पोषण वितरण किया गया। राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत श्री श्री हरि मंदिर परिसर में बाल विकास परियोजना की ओर से पोषण मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ वरिष्ठ समाजसेवी और भाजपा कार्यकर्ता प्राण बड़ाई द्वारा फीता काटकर किया गया। 24 सितंबर के तहत हमारा पोषण अभियान चलाया जाता है। इसमें हम सभी अपने शक्तिपुरम घाट के क्षेत्र एक पोषण मेला बनाए हैं, जहां गुरुग्राम हरिचांद मंदिर में
जिसमें हमने गर्भवती महिलाओं को गोद भराई करी, अन्नप्राशन जो उनके छोटे बच्चे हैं उनका अन्नप्राशन किया, और जो बुजुर्ग हमारे गुरुग्राम के हैं उनको हमने कुछ गिफ्ट देके उनको सम्मानित किए। अब पोषण अभियान चलाने का तहत हमारा मतलब ये है कि हमारा देश कुपोषण से मुक्त हो और जिससे हमारा देश अच्छी तरक्की करे। जो बेटियां भ्रूण हत्या होती है उनकी भ्रूण हत्या ना हो, और महिलाओं को हमने ये जागरूक किया है कि वह पौष्टिक आहार लें ताकि उनके होने वाला बच्चा और उनका। और अब आपको बताते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की एक्सपोस्ट। उन्होंने एक्सपोस्ट पर लिखा है, अदम्य साहस एवं वीरता के परिचायक परमवीर चक्र से अलंकृत लांस नायक सरदार करम सिंह जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। आपकी शौर्य और पराक्रम की गाथा हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। और अगला एक्सपोस्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी का, राष्ट्र सेवा सर्वोपरि की भावना के साथ जीवन पर्यंत देश सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 5वें सरसंघ चालक श्रद्धेय KS सुदर्शन जी की पुण्यतिथि पर शत शत नमन। जनसेवा को समर्पित आपका जीवन सदैव हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। और अगला एक्सपोस्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी का, उन्होंने लिखा है, श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान वामन देव जी की जयंती पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान वामन देव जी से समस्त राज्यवासियों के सुख समृद्धि एवं मंगलमय जीवन की प्रार्थना करता हूं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का अगला एक्सपोस्ट, हरियाली एवं खुशहाली के प्रतीक ओणम पर्व की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह पावन पर्व आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि आरोग्यता लेकर आए, ऐसी कामना करता हूं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का अगला एक्सपोस्ट, उन्होंने लिखा कि आधुनिक भारत के विश्वकर्मा भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी की जयंती पर कोटिशय नमन एवं नव भारत के निर्माण में अपना असीम योगदान देने वाले समस्त अभियंताओं को अभियंता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपकी दूरदर्शिता और कौशल राष्ट्र के भविष्य के आधार है। और अब बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की एक्सपोस्ट आपको बता दें, उन्होंने लिखा है, आधुनिक भारत के महान अभियंता भारत रत्न डॉक्टर M विश्वेश्वरैया जी की जयंती पर उन्हें कोटिशय नमन वंदन। उनको समर्पित अभियंता दिवस के अवसर पर समस्त अभियंताओं कार्मिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। खबर उधम सिंह नगर के सितारगंज से है, जहां पर 2 दिन लगातार भारी बारिश हुई, जिसके कारण सितारगंज से लगभग 2 किलोमीटर दूर शक्ति फार्म मार्ग पर नदी भारी बारिश के कारण उफान पर बह रही है, जिसके कारण पुल से लगभग 200 मीटर नीचे की तरफ से नदी का बांध टूट गया था और शक्ति फार्म के कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे बाढ़ जैसे हालात हो गए, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पुल पर जाम लगा दिया। ये जो हमारे 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर और बाक्सीपाड़ा अरविंद नगर विशेष करके है, ये विगत 7-8 सालों से ऐसा ही है। हर बार जब पानी आता है नदी कहीं ना कहीं टूट के बंदा टूट के गांव की तरफ चला जाता है। तो पिछले साल माननीय मंत्री जी के माध्यम से यहाँ पे एक मंदिर है हमारा बनदेव मंदिर, करीब 2800 मीटर की ये स्वीकृति हुई है, करीब 1 करोड़ के आसपास लगभग हुई है। और इसमें परमानेंट समाधान की बात हुई थी और दुर्भाग्य ये रहा कि काम शुरू हो रहा था, लेकिन इत्तेफाक से ऊपरी प्रशासन के माध्यम से डीएफओ चेंज होने के कारण उनको अवगत नहीं था कि हम लोगों का मीटिंग किया है। माननीय मंत्री के डीएम साहब भी थे, सीडो साहब भी थे और करीब 1 करोड़ के आसपास हमारा सैंक्शन हुआ है। खबर देहरादून से है, जहां पर स्कूल वैन और स्कूल बसों में छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए अब परिवहन विभाग सख्त हो गया है। पिछले दिनों स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ का एक मामला सामने आया था, जिसके बाद परिवहन विभाग ने स्कूली छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब स्कूली वाहनों में सुरक्षा मानक तय करने
शुरू कर दिए हैं ताकि घर से स्कूल तक छात्राएं सुरक्षित जा सके। संभागीय परिवहन अधिकारी परिवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि हमारी कोशिश है कि छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए एक बैठक भी आयोजित की गई। स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा के लिए वो स्कूल वैन में बैठते हैं या स्कूल बस में बैठते हैं, किसी भी गाड़ी में वो जा रहे हैं, तो हमारा पर्पस है कि वो सुरक्षित होकर के स्कूल जाएं। अभी हम लोगों ने बीच में शिकायत मिली थी कि स्कूल वैन में स्कूली छात्रा से बदतमीजी और छेड़छाड़ की, तो उसी रेफरेंस में हम लोगों ने कोशिश किया है कि कैसे बच्चों को सुरक्षित रखा जाए स्कूल वैन और स्कूल बसों में। तो हम लोगों ने एक नियम बनाया है कि जो स्कूल वैन है, स्कूल वैन का जो ड्राइवर का केबिन है, यानी ड्राइवर के बगल का जो एरिया है, वहाँ छात्राओं को नहीं बैठाया जाएगा। कल हम लोगों ने एक बैठक ली थी स्कूल में। पिथौरागढ़ एसडीआरएफ टीम एक बार फिर यात्रियों के लिए देवदूत बनकर आई है। एसडीआरएफ टीम ने द्वारा घाट क्षेत्र में मार्ग अवरुद्ध होने के कारण लगभग 400 लोगों को जो फंसे हुए गए थे उन्हें रेस्क्यू किया है। एसडीआरएफ टीम को सूचना मिली थी कि घाट पिथौरागढ़ से 2 किलोमीटर ऊपर दिल्ली बैंड के पास सभी यात्री फंसे हुए हैं। टीम ने तत्परता से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक बीमार व्यक्ति को बाधित मार्ग से स्ट्रेचर के माध्यम से निकालकर तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए दूसरे वाहन में भेजा गया। मुख्य मार्ग पर फिर से मलबा आ जाने के कारण यातायात बाधित हो गया था, जिसे जेसीबी की सहायता से शीघ्र ही पुनः चालू किया गया।